Hi students, this is Sahir Kamal and I welcome you all to English Medium UP Board. जी हाँ, this channel is totally dedicated to UP Board English Medium students क्योंकि English Medium के क्षेत्र में कोई भी चैनल बच्चों की कोई फिक्र नहीं कर रहा था. So we thought that we should take care of all of yours examination because you all belong to English Medium UP Board, so you don't find relevant contents regarding your studies. So here I am giving you very best and very short topics on syntax, where we will discuss all the rules of syntax, and especially in this session we will discuss only noun, pronoun and adjectives. अगर देखा जाए एग्जाम में खास तौर से आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं सिंटैक्स के ऊपर. सो चलिए बिना देरी करे सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड एट लीस्ट 20 to 25 रूल्स यू विल गेट टू नो इन दिस सेशन. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन एंड इफ यू रियली लाइक द कंटेंट्स आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर द लास्ट सम डेज, सो यू मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंटैक्स, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स, जिसकी फंडामेंटल चीजें आपको पढ़ने की इस टाइम पर आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. यू मस्ट नो सम रूल्स व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो यू आर going to appear in the board exam 2024. So this session will be very helpful to you. Let's see what are the rules of every section. Like first is rules on noun. Noun के ऊपर कुछ rules हैं जो repeated form में, चाहे वो आप competitive exam में देखेंगे, so आपको यहीं से मिलने वाला है. The first rule of noun is here. ये सारी चीजें आज हमें पढ़ना है नाउन के रिगार्डिंग में. तो सिंगुलर एंड प्लूरल जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज है. हम सभी जानते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है. जनरली हम ये जानते तो हैं, लेकिन क्या उतना काफी है जितना हम नाउन के बारे में जानते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिंपली हम जानते हैं अपने एंड से, लेकिन एग्जाम में वो वर्ड जो हम जानते हैं जरूर थोड़ी कि वही आए. आपके कुछ स्पेसिफिक नाउन्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है. क्या है? नंबर 1, अगर हम यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों सेंटेंस सही है, तो आप लोग ध्यान से देखें, आपको लगेगा हाँ सर ये बिल्कुल सेंटेंस सही है दोनों. और ऑब्वियस सी बात है वो सही ही है, क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा है अमित और यहां पर एक वर्ड लिखा है बॉयज. अमित के साथ इज लगा है, बॉयज के साथ आर लगा है. सो बोथ सेंटेंसेस आर राइट, इट मींस ट्रू है. लेकिन अगर नीचे बात करें, आई फाउंड टू हियर एंड शीप आर और इज ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड डिड यू सी माई पैंट्स, सो कैन यू फाइंड द एरर? You must find, because here all these have some error, or in a one sentence you can say that in both condition this sentence is right. दोनों कंडीशन में एक सेंटेंस सही है, बट दोनों ऊपर का और नीचे वाला सेंटेंस गलत है. जैसे यहाँ लिखा है आई फाउंड टू हियर. अब यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात नहीं हो रही, बिकॉज आई इज अ प्रोनाउन. सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नाउन. तो नाउन में हम देखें आई नहीं आता, फाउंड नाउन नहीं है, दिस इज वर्ब. टू ये एडजेक्टिव है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हेयर वर्ड ये गलत है, इसको आप हेयर्स कर दीजिए. हालांकि हेयर्स वर्ड अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म में यूज होता है. जैसे कि आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, तो मैं वहां पर हेयर ही लिखूंगा, HAIR, S नहीं लगाया जाता सिंपली और जनरली. बट इन सम कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन ये कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते में आपको सब्जी में एक दो बाल दिखे, तो आपने देखा दो बाल दिखे, तब आप वहां पर प्लूरल फॉर्म में उसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टू वर्ड दे दिया गया है. तो ये इसकी एक्सेप्शन केस है, जनरली ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेता है. तो ये हेयर्स होना चाहिए था. शीप आर एंड इज. अब ये जो शीप वर्ड है ये स्पेसिफिक वर्ड है. शीप के साथ एक वर्ड और आता है जिसे हम कहते हैं डियर. ये दोनों वर्ड अगर आपके साथ आ रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको एक वर्ड और मिलेगा स्वाइन. स्वाइन का मतलब होता है सुअर, और कहीं लिखा होगा जंगली सुअर. इनको कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? नो आइडिया, बट दिस इज अ रूल. डियर को डियर्स, शीप को शीप्स और स्वाइन को स्वाइन्स नहीं लिखा जाएगा. दे विल बी used in both form, सिंगुलर एंड प्लूरल. और अगर आप इसे प्लूरल मान रहे हैं तो आर लगाइए, सिंगुलर मान रहे हैं तो इस लगाइए, बात खत्म. डिड यू सी माई पैंट, यहाँ पर जो पैंट वर्ड है यहाँ इसको प्लूरल होना चाहिए था, इट शुड बी पैंट्स, क्योंकि पैंट दो भागों से बनी होती है, दो अलग अलग पार्ट होते हैं, पैर दो होते हैं, इस वजह से उसे प्लूरल फॉर्म में. और ऐसे बहुत सी चीजें जो दो चीजों से बनी है, लाइक ये एक स्पेक्टिकल्स है, तो स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग में एस जरूर आएगा, क्योंकि ये दो पार्ट है, एक इधर आंख है एक इधर आंख है. आपकी शर्ट्स हो गई, आपके स्पेक्टिकल्स हो गए, आपके टोंग्स हो गई, टोंग्स का मतलब चिमटा जिसे कहते हैं, उसके अलावा पैंट्स हो गई. तो ये सारी चीजें एस के फॉर्म में. तो ये रूल के अकॉर्डिंग थे. चलिए रूल नंबर 1 देखेंगे. याद रखिएगा कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वेदर दे सीम सिंगुलर और प्लूरल. कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, चाहे वो सिंगुलर दिखे या फिर वो प्लूरल भी दिख सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म. एग्जांपल सीनरी, एडवाइस, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ज्वेलरी, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, न्यूज, इनिंग्स.
ऊपर के जो शब्द आपको दिख रहे होंगे इसमें एस कहीं नहीं लगा है, ठीक है, ये सिंगुलर ही है अपने आप में। नीचे के शब्दों में आपको देखने को एस मिलेगा, देखो यहाँ पर एस लगा है सब में, बट ये भी सिंगुलर है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बीमारी या खेलों के नाम है। जैसे न्यूज में तो एस ऑलरेडी इसमें लगा रहता है, न्यू को न्यूज नहीं करा गया, ऑलरेडी इसकी स्पेलिंग में ही है, तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर, लाइक प्रोग्रेसेस हैव मेड यू ग्रेट। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड द एरर इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो व्हाट इज द एरर? प्रोग्रेसेस वर्ड गलत है, इट शुड बी प्रोग्रेस, यहां पर इसे प्रोग्रेस ही होना चाहिए, और जब प्रोग्रेस होगा तो बेटा हैज हो जाएगा। उसी तरीके से लास्ट इनिंग्स ऑफ द मैच, यहां आर नहीं होना चाहिए, यहां पर इज होना चाहिए। मम्स है, मम्स के साथ आर नहीं आएगा, ये एक तरह की बीमारी होती है तो इज ही लगेंगे। बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स के साथ भी आर नहीं आएगा, इज आएगा। जब आपको सिंटैक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा तो वहां क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि नाउन में ही गलती हो, नाउन अगर सही लिखा है, गलत लिखा है तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को गलत इस्तेमाल किया गया होगा। लाइक हियर ये जो मम्स लिखा है ये सही लिखा है, एस लगा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही नहीं थी, इसलिए आपको वर्ब का करेक्शन भी देखना है कि whether the verb has been used correctly or as per the noun's form, नाउन के फॉर्म के हिसाब से वर्ब यूज हुई। रूल नंबर 2, some nouns are always plural and never formed singular by removing s। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, उनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जाएगा एस हटा करके, लाइक सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, स्केल्स है, सब में एस लगा हुआ है, एंड दीज आर ऑलरेडी प्लूरल नाउन, ये हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि सीजर्स में 2 पंथ होते हैं, स्पेक्टिकल्स में 2 पार्ट होते हैं, स्केल्स मतलब तराजू, उस तरह टोंग्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स जिसे हम कहते हैं दूरबीन, आर्म्स, एम्स, पेन्स, रिचेस, सीरीज, ये सारे वर्ड में एस लगा हुआ है और ये प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ सिंगुलर। थैंक्स, एनल, स्लाइडिंग, इन सब की मीनिंग आप फाइंड आउट करिएगा कि क्या हो सकती है, और आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक वर्ड कंफर्म होगा, या कि अगर नाउन से कोई सेंटेंस दिया गया लाइक माय सीजर इज शार्प, तो यहां पर क्या गलत है? सीजर्स तो सही लिखा है बट यहां पर इस दिया है तो इट शुड बी आर। माय ट्राउजर ये गलत दिया है तो ट्राउजर को पहले तो आप ट्राउजर्स लिखेंगे और फिर लगाएंगे आर। माई ट्राउजर्स आर वेरी ओल्ड। आई पे यू माई थैंक, थैंक वर्ड ये ऐसे नहीं बल्कि ये नाउन के रूप में यूज हुआ है तो ये से थैंक्स यूज करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको और बेहतर सेशंस मिलते रहें। यहाँ पर हम आपको बहुत शॉर्ट में, आपके आधे घंटे के सेशन में आपको बहुत सारे रूल बताने वाले हैं, तो इसलिए इस छोटे से, इस ब्रीफ से सेशन में आपको जो रूल समझना है वो सारे रूल्स हम यहाँ पर बताने वाले हैं। बहुत डिटेल में हम अगर जाते हैं तो आपका पब्लिक क्लास भी चलता है विद्याकुल ऐप पर, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। रिचेस इज ट्रांजिटरी, अब यहां पर रिचेस लिखा है ये सही लिखा है बट यहां इस जो वर्ड है ये गलत है, यहां पर आर कर दीजिए। आई वॉन्ट स्पेक्टिकल्स, अगर स्पेक्टिकल्स प्लूरल है तो उसके पहले आ नहीं लगाया जा सकता। आई वॉन्ट स्पेक्टिकल्स, मुझे चश्मा चाहिए, तो स्पेक्टिकल्स के पहले आ नहीं लगेगा। अगर आ लगाना है तो आप उसे लिखेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक। Hope so that you are liking this video, so you must share with your friends। पसंद आ रही हो तो बिल्कुल आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक। स्पेक्टिकल्स। रूल नंबर 3, नाउन का ये होगा, सम नाउन सीम टू बी सिंगुलर बट ऑलवेज यूज एज प्लूरल। कुछ नाउन दिखते तो सिंगुलर हैं, देखो यहाँ पर कहीं पर भी एस नहीं लगा, देखो कहीं पर भी, और ये सिंगुलर दिख रहे हैं बट दे आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल, इनका यूज प्लूरल के तहत होता है बट एस का प्रयोग नहीं किया जाता। एस इज नॉट पुट टू मेक देम प्लूरल, इनको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं बल्कि दे आर ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिल्कुल सही है। आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, हमारी जो इन्फेंट्री है पैदल सेना जिसे कहते हैं आगे बढ़ी। देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, बिल्कुल सही है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, बिल्कुल सही है। तो ये सारा रूल्स था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की तरफ चले अगर तो सम नाउन्स आर यूज्ड कंडीशनली, कुछ नाउन जो है कंडीशनली यूज होते हैं। कंडीशनली मतलब कभी वो सिंगुलर के रूप में भी कभी वो प्लूरल के रूप में भी यूज होंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। इन केस अगर कोई वर्ड डॉजन, 100, 1000, पेयर, मिलियन इस तरह का वर्ड आ जा रहा है तो फिर नंबर 1 कंडीशन, इन केस ऑफ डेफिनेट नंबर लाइक 1 2 3 4, अगर ऐसे कोई एडजेक्टिव दे दिए जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड द नाउन्स यूज्ड आफ्टर डॉजन, और फिर उसके बाद ये वर्ड आ जा रहा है डजन, 1000, 100, अगर है तो इनके बाद वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल यूज होगा, जबकि डॉजन, 100, 1000, मिलियन ये सिंगुलर रूप में यूज होंगे। लाइक आई स्पेंट 2, यहां पर 2 कर लीजिएगा, TWO2, आई स्पेंट 200 रुपीज। अब आपको देखना है आई स्पेंट 200 रुपीज, यहां पर 2 की वजह से 100 को हंड्रेड्स मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि ये एक यूनिट को बता रहा है। मैंने 200 रुपए खर्च किए, एक एक करके नहीं खर्च किए, मैंने 200 रुपए एक क्वांटिटी में खर्च किए। 5000 पीपल, अब यहां पर देखो पीपल वर्ड तो प्लूरल है बट 1000 वर्ड को एस नहीं लगाएंगे कि 5 लिखा है तो 5 के अकॉर्डिंग एस लगा के 1000 से लिख दिया जाए, 100 से लिख दिया जाए ना।
सेकेंड कंडीशन है इन केस ऑफ इंडेफिनिट, अगर इन्हीं के पहले इंडेफिनिट, अगर थाउजेंड, हंड्रेड, मेनी, डजन, मिलियन, इनके पहले कोई इंडेफिनिट नंबर है, इंडेफिनिट का मतलब सम, एनी, मेनी, इस तरह के कोई वर्ड आ रहे हैं, तो फिर इनको भी प्लूरल यूज कर सकते हैं। जैसे दिस शॉपकीपर हैज 2 डजन पेंसिल, तो यहां पर जो 2 डजन पेंसिल में गलती है, तो 2 के बाद यहां आप, वैसे ये वाला सेंटेंस इसके लिए है, सॉरी ये वाला एग्जांपल ये इसके लिए है, यहां पर सेकंड वाला देखें, आई हैव डजन्स ऑफ पेंसिल, यहां पर देखो लिखा है मेरे पास दर्जनों पेंसिल हैं। अब यहां पर इंडेफिनिट नंबर था, नंबर था ही नहीं कुल मिलाकर, एक्चुअल में नंबर था नहीं, तो आपने कहा मेरे पास दर्जनों पेंसिल है। अब दर्जनों में डोजन ऑफ पेंसिल नहीं, डोजेंस ऑफ पेंसिल कहेंगे, क्योंकि दर्जन वर्ड को दर्जनों बोला जा रहा है इसलिए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, सैकड़ों आदमी वहां पर प्रेजेंट थे, सैकड़ों, कितने, सैकड़ों प्रेजेंट थे, तो यहां पर 100 को हंड्रेड्स लिखा गया। ठीक, मान लीजिए मेनी आ जाता तो मेनी हंड्रेड पीपल वर प्रेजेंट, मान लीजिए ये लिखा होता। ठीक, तो अब मेनी 100 पीपल में सबसे पूछा जाता गलती क्या है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो 100 वर्ड है ये गलत है, इसमें एस लगेगा, क्योंकि मेनी वर्ड एक इंडेफिनिट नंबर है, इससे पता नहीं चल रहा कितने, बट ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग या बहुत सैकड़ों लोग जो है प्रेजेंट थे। रूल नंबर 5 चलते हैं, तो रूल नंबर 5 कहता है सम नाउन्स आर यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इन दोनों का भी, इन ऐसे कुछ नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज होता है। आवर फैमिली इज बेस्ट है, हमारी फैमिली बेस्ट है। द फैमिली आर अर्ली राइजर, इनको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम इनके साथ इज लगाएं या फिर आर लगाएं, बस कंडीशन ये है जब आप इज लगाएंगे तो वो सिंगुलर रूप दिखना चाहिए कि हमारी फैमिली सबसे बेस्ट है। तो यहाँ एक फैमिली का कंपैरिजन दूसरे फैमिली से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक फैमिली को एक यूनिट माना गया। जबकि यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में द फैमिली आर अर्ली राइजर, यहाँ पर फैमिली के अंदर ही फैमिली मेंबर को बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द फैमिली वर्ड, जो द फैमिली वर्ड लिखा है उसके माध्यम से फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर लगाया गया कि मेरे फैमिली जो है द फैमिली आर अर्ली राइजर्स, जल्दी उठने वाली फैमिली है, मतलब हमारी फैमिली में हर एक व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग के रूप में बताया जा रहा है, इसलिए इसे प्लूरल के रूप में यूज किया गया। द ज्यूरी इज ट्राइंग टू गेट द कंक्लूजन, टू रीच, यहां पर रीच लिख दीजिएगा, टू रीच द कंक्लूजन द ज्यूरी। अब यहां पर ज्यूरी वर्ड है अ कमिटी, स्पेशल कमिटी फॉर मेकिंग अ डिसीजन, किसी डिसीजन के लिए एक स्पेशल कमिटी जब बनाई जाती है उसे ज्यूरी कहते हैं, मान लीजिए। तो द ज्यूरी इज ट्राइंग टू, अब यहाँ पर ज्यूरी के साथ इज लगाया गया क्योंकि यहाँ ज्यूरी एक सिंगुलर रूप में, क्योंकि 5 लोग अगर मेंबर हैं उसमें पांचों का एक ही मत है, वो कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष कर रहे हैं किसी केस के बारे में। द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अब यहाँ पर देखो ज्यूरी जो है ना उनके अलग अलग ओपिनियंस है, अब अलग अलग हो गए तो मतलब 3 के अलग ओपिनियन है और 2 के अलग है, तो यहाँ पर एक ये, इसलिए ये 2 रूप में हो गए, इसलिए इसे प्लूरल के रूप में यूज किया गया। सेम वे द फिश आर स्विमिंग इन क्लीन वाटर, जो फिश है वो स्विम कर रही है क्लीन वाटर में, यहाँ पर जो फिश है एक दो नहीं सैकड़ों फिश होंगी, तो इसलिए फिश के साथ आर लगाया गया। जबकि यहां पर जो फिश लिखी हुई है यहां पर इज लिखा हुआ है, इज ईटन एज अ डिलीशियस डिश, इसको एक डिश के रूप में प्रेजेंट किया गया। सो दिस सच वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे रूल नंबर 6 में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जिनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वर्ड्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे, ऑफ कोर्स काम आने वाले। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं, ये सिंगुलर रूप है, ये सिंगुलर रूप है, इनका प्लूरल ये लिखा है, इनका प्लूरल ये लिखा हुआ है। हमेशा याद रखें ये जो सारे शब्द हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल में 2 अलग अलग मीनिंग निकल कर आती है, लगभग दोनों की मीनिंग अलग होती है, हालांकि वो उसी वर्ड से बने हैं। जैसे कि यहाँ पर वुड का मतलब क्या होता है बेटा, लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, तो डिफरेंट है, हालांकि जंगल से ही लकड़ी बनती है, ये बात तो तय है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, इसका मतलब साहित्य से होता है। ठीक, अब अल्फाबेट से ही जो है साहित्य बनता है, मतलब कोई भी लिटरेचर अगर बन रहा है तो उसमें अल्फाबेट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क है दोनों की मीनिंग में। कस्टम और कस्टम, तो यहाँ दोनों की मीनिंग में हद से ज्यादा चेंजेस है। कस्टम का मतलब होता है बेटा एक टैक्स होता है, टैक्स मतलब चुंगी, आपने सुना होगा चुंगी, टैक्स। और कस्टम्स जो होते हैं बेटा ये रीति रिवाजों को कहा जाता है, चुंगी का रीति रिवाजों से कोई लेन देन नहीं है। फोर्स का मतलब, और फोर्सेज, फोर्सेस का मतलब हो गया आपकी सेनाएं, जो आपकी सेना होती है, डिफेंस जिसे कहा जाता है, तो ये फोर्सेस, तब इसे सेनाएं कहा जाएगा। जबकि सिर्फ फोर्स का मतलब ताकत या शक्ति से होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, व्हाट डू दे मीन, आपको फाइंड आउट करना है, ये रूल था आपको। अगर एग्जाम में ऐसा दे दे
कहीं पर लिखा हो कि ही हैज़ गॉन थ्रू द वुड, कि वह जंगल से होकर गुजरा, और आपको स्पेलिंग ये वाली दे दे, बस तुरंत समझाइए कि यहाँ पर वुड नहीं बल्कि वुड्स लिखा जाएगा, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू द वुड्स होगा, जंगल के हो करके गया, तो जंगल की स्पेलिंग वुड्स होती है, लकड़ी की स्पेलिंग वुड होती है, लकड़ी से होकर कोई नहीं व्यक्ति जाएगा। ठीक, चलिए रूल नंबर 6 हो गए। उसके बाद आता है कुछ ये वर्ड हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं क्या है। दूरी, समय या रकम वाले जो नाउन होते हैं सामूहिक रूप से कंपाउंड वर्ड बनाए और उन्हें पहला शब्द प्लूरल संख्या बता रही तो दूसरे शब्द बीच वाले का प्लूरल नहीं बनाते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 2 के बाद थाउजेंड्स और फिर यहाँ पर रुपीज, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्लूरल बनाया गया ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा शब्द है ये एक यूनिट को बता रहा है। 2000 रुपी, आर भी गलत है, यहाँ पर इज होना चाहिए। इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी, इस टीवी का जो प्राइस है 2000 रुपए है, अलग अलग थोड़ी रुपए होंगे, एक यूनिट में 2000 रुपए आपको देना पड़ेंगे, इसलिए ये वर्ड गलत था। 6 माइल्स रेस आर नॉट, अब यहाँ पर देखो आर लिखा है, ये भी गलत, 6 के साथ माइल्स वर्ड गलत है, यहाँ पर माइल ही लिखा जाएगा, ये रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो 6 माइल रेस इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पर देखो जो 10 रुपए का नोट है 10 रुपी नोट, तो एस हटा दो और यहाँ पर आर हटा दो, इसे इज कहो। आई हैव 2 10 रुपीज नोट, आई हैव 2 के साथ 10 आया, रुपीज नोट, अब यहाँ पर रुपीज ये हटा दीजिए एस, तब ये करेक्शन हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ वाला आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल के ऊपर चलेंगे तो उसका है आपका प्रोनाउन के रूल्स। कुछ प्रोनाउन के रूल्स में अगर हम बात करें, ये जितने नाउन के रूल थे से केवल आपके एग्जाम में नाउन से संबंधित कोई अगर रूल पूछेगा सिंटैक्स में 2 नंबर का, वो वहीं से पूछेगा जितना हमने बताया है। यू कैन ट्रस्ट मी, आप भरोसा कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो प्रोनाउन रूल नंबर 1 कहता है, इफ अ प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इंक्लूडिंग लेट और प्रीपोजिशन इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है कोई प्रोनाउन, चाहे उसमें एक वर्ब आ जाती है लेट का भी अगर ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो ऑफकोर्स वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे देयर इज क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, तो गलती क्या है इसमें बेटा, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक प्रोनाउन लिखा है यू, इसके बाद एक प्रोनाउन ऑल लिखा है आई, तो अब यहाँ पर इन दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में ही है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, बट हियर वी शुड चेंज इट इनटू मी, ये ऑब्जेक्टिव केस इसका हुआ। नाउ इट इज अ करेक्शन। प्लीज लेट ही डू हिज वर्क नहीं होगा, लेट के बाद आ रहा है तो यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा एंड इट शुड बी हिम, यहां पर हिम होना चाहिए। लेट ही एंड आई, फिर से लेट के बाद ही आ रहा है तो यहां पर लेट हिम होगा और फिर आई होगा। ठीक, आई के साथ आई के स्थान पर मी होगा, सॉरी। लेट हिम एंड मी वॉच दैट मूवी, मुझे और उसे टीवी देखने दो। तो अब नीचे एक नोट दिया है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, यदि इज एम आर वॉज वर्ड, जिसे हम टू बी वर्ब कहते हैं, टू बी के ये 5 बच्चे होते हैं, यदि ये वर्ब आ रही है और इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो कोई, तो वहां पर जो वर्ड आएगा प्रोनाउन वो अपने सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में आएगा। लाइक इट वॉज, अब वॉज एक वर्ब है लेकिन ये वो वर्ब है जो कि टू बी की फॉर्म है, इसलिए इसके बाद हर नहीं बल्कि शी लिखा जाएगा। इट इज हिम नहीं लिखा जाएगा बल्कि ये ही, क्योंकि ये जो वर्ब है इज और वॉज, ये वर्ब टू बी है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक ऐसी लिंकिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से या ऑब्जेक्ट से जोड़ती है। तो यहां पर इसी वजह से इसे लिंकिंग वर्ब माना जाएगा और इनके बाद जो वर्ड प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होगा बल्कि सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। एक्चुअल में सब्जेक्ट यही है, इस वजह से। रूल नंबर 2 ऑफ प्रोनाउन, व्हाट डज इट से, इफ कंजंक्शन देन और एज यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर कहीं पर आपको कंजंक्शन देन लगा मिल जाए या फिर कहीं पर एज लगा मिल जाए सेंटेंस में, तो द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देम मे बी इन एनी केस, तो जो प्रोनाउन यूज होगा उसके बाद वो किसी भी केस में यूज हो सकता है, मतलब नॉमिनेटिव जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस, दोनों ही केस में किसी भी केस में यूज हो सकता है। जैसे यू आर पुअर देन मी, अब यहां पर देखने वाली बात है गलत क्या है, शायद आप में से सब बच्चे कहें सर उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। गलत ये है यहां पर जो मी वर्ड है इट शुड बी आई, क्यों, कि यहां पर दो लोगों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है, सो बोथ आर द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर सेंटेंस ऑफ इट्स
सेंटेंसेस, अपने अपने सेंटेंस के ये सब्जेक्ट है। यू आर पुअर, आई एम पुअर, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा पुअर हो तो यू सब्जेक्ट है, तो यू का कंपैरिजन दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ ही होगा, तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्टिव केस आई आएगा। यू आर नॉट सो स्मार्टर देन मी, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि मैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर सो हटा दीजिए क्योंकि स्मार्टर वर्ड लगा है, स्मार्टर के बाद देन लगा है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री होगी, सो नहीं होगा यहाँ पर। यू आर नॉट स्मार्टर देन मी, यहाँ पर भी मी को आप आई में लिख देंगे क्योंकि अगेन द कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट यू एंड द सब्जेक्ट ऑफ अनदर सेंटेंस दैट इज आई, तो आई और यू के बीच में सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया। मदर लव्स यू मोर देन ही, अब यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर तो माँ लिखी है सब्जेक्ट के पे, यहाँ पर वर्ब आई है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद एक मोर वर्ड आया, फिर देन आया और फिर एक वर्ड आया जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इट शुड बी हिम, क्योंकि यहाँ पर मदर और यू के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट यू और ही जो कि दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। मदर लव यू, मदर लव्स मी, मदर तुमसे ही प्यार करती है, मदर मुझसे ही प्यार करती है, लेकिन किसी से एक से तो ज्यादा प्यार करती होगी, तो यहाँ माँ तो कॉमन है, लेकिन कंपैरिजन किसके बीच में है, ही और यू के बीच में, इसलिए यहाँ पर आप हिम लिखेंगे। वी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज देम, अब देखो यहाँ पर भी सो स्ट्रॉन्ग एज, यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, अगेन द कंपैरिजन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ अनदर सेंटेंस एंड दैट इज देम, तो देन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर दे होना चाहिए, ठीक, एज दे। शी हैज बिगर हाउस देन योर, अब यहाँ पर जो योर वर्ड है बेटा, योर वर्ड ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जबकि यहां पर आपका पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए योर से। अगर आप चाहें तो योर वर्ड तब यूज करेंगे जब योर के बाद दोबारा से वो वर्ड लिख दिया जाए दैट इज हाउस, जैसे यहां लिखा है ना, शी हैज बिगर हाउस, उसके पास बड़ा घर है, तो उसका जो घर है वो छोटा, तो अगर आप योर लिखेंगे तो योर के बाद आपको हाउस लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते दोनों को हटा करके सिर्फ योर से लिख दीजिए तो भी काम चलेगा। दिस वॉज द सेकेंड रूल ऑफ प्रोनाउन। Now, the third one of pronoun, if a pronoun need to be used again for the noun or pronoun already used in the sentence, it will be determined by its antecedent, person, number और gender। कुल मिला के हिंदी में समझ लीजिए कि अगर एक प्रोनाउन के स्थान पर कोई दूसरा प्रोनाउन भी यूज करना पड़ रहा है, एक सेंटेंस है उसमें एक प्रोनाउन आया है, उसके बाद एक प्रोनाउन और आ रहा है, तो बाद वाला जो प्रोनाउन होगा उसका केस जो होगा पहले वाले प्रोनाउन पहले वाले वर्ड के हिसाब से होगा। उसका जेंडर क्या है उस प्रोनाउन का, वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसका पर्सन क्या है वो भी। एग्जांपल से समझते हैं। ईच ऑफ द बॉयज स्टूड अप ऑन देयर बेंचेस, अब यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज हुआ है ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज, अगर ये वर्ड ईच लिखा होता बेटा, अगर ये ईच बॉय होता तो बेटा यहाँ जो ईच वर्ड होता ये एडजेक्टिव कहलाता, लेकिन अगर ईच के बाद या एवरी के बाद ऑफ द वर्ड आ जाए, ऑफ द, तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो प्लूरल में होगा, और दूसरी चीज ये कि ईच यहां पर जो कहलाएगा वो एक प्रोनाउन कहलाएगा। केवल ईच आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, अब जब ईच लग जाता है तो जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में आए चाहे वो प्रोनाउन के रूप में आए। और उसके बाद एक वर्ड और आया है देयर, अब ये जब देयर आ रहा है तब आप खुद सोचिए कि अगर ये वर्ड पूरा सेंटेंस में सिंगुलर है तो ये देयर तो प्लूरल के लिए यूज होता है, देन व्हाई वी शुड यूज प्लूरल फॉर्म, वी शुड यूज सिंगुलर इंस्टीड। इसको हिज करिए, क्यों, क्योंकि यहां पर पहला जो शब्द यूज हुआ है वो बॉयज यूज हुआ है, तो बॉयज के जेंडर क्या है, मेल जेंडर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहां पर हिज आएगा। आई ऑलवेज टॉक विद अदर्स इन हिज ओन लैंग्वेज, अब देखो यहां पर मैं हमेशा दूसरों से बात करता हूं उनकी भाषा में, तो यहां उनकी भाषा के लिए हिज वर्ड नहीं बल्कि अदर्स एक प्रोनाउन है, और इनके लिए एक दूसरा प्रोनाउन यूज होगा जो कि हो गया देयर, देयर लैंग्वेज, क्योंकि अदर्स प्लूरल में लिखा है ना बेटा, हिज तो सिंगुलर होता है। वी हैव डन द वर्क ऑफ देयर्स, हमने उनका काम किया, तो यहां पर वी हैव डन द वर्क ऑफ देयर्स, यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वंस इज यूज फॉर वन, जैसे आप आई के लिए माई वर्ड का यूज, यू के लिए योर वर्ड का यूज, वी के लिए आर वर्ड का यूज, आवर वर्ड का यूज करते हैं, उसी तरह वन शब्द कहीं पर आए तो वन के लिए हम वंस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज और हर नहीं होगा बेटा, हिज और हर यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के केस में वन लिखा है, और वन का जब पॉसेसिव केस लिखा जाएगा तो वंस लिखा जाएगा, और ये इसका पॉसेसिव केस है। ठीक, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, ठीक,
प्रोनाउन रूल नंबर 4, इफ 2 और 3 सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो आपके हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा या तीन सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है बेटा? आई है, वी है, यू है ना, ही है, शी है, इट है और दे है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इनके बाद और केसेस इनके बनते हैं। कुल मिलाकर अगर पर्सनल प्रोनाउन के दो या तीन सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सिंगुलर क्या है बेटा? आई को सिंगुलर माना गया, ही को सिंगुलर माना गया और शी को सिंगुलर माना गया। इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं बेटा, ठीक, इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों मानते हैं। ये प्लूरल होता है और ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है। तो अगर सिंगुलर प्रोनाउन आ रहे हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो 2-3-1 के अकॉर्डिंग होगा। 2-3-1 का मतलब सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, आई, ही एंड यू हैव सीन दिस पिक्चर। अब यहाँ पर अरेंजमेंट देखो, ही, आई, ही और यू, ये कैसे अरेंज है? यहाँ पर पहले लिखा है पहला पर्सन, दूसरे पे तीसरा पर्सन आ गया और तीसरे नंबर पे दूसरा पर्सन। तो अब इसको आप अरेंज क्या करेंगे? पहले आप लिखेंगे यू, फिर थर्ड पर्सन ही लिखेंगे और फिर एंड लगा करके आई लिखेंगे। अब ये सही अरेंजमेंट है इसे लिखने का, ठीक। यहां पर यू सिंगुलर माना गया, क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यहाँ ही के साथ और आई के साथ आया हुआ, इसे सिंगुलर माना जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, मैं और वह अच्छे दोस्त हैं। देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही है बट ग्रामेटिकली ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड यूज हुआ, जबकि फर्स्ट थर्ड यूज नहीं हो सकता, थर्ड और फर्स्ट यूज हो सकता है। तो पहले आप लिखेंगे ही और देन यू कैन राइट आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ आई के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये प्लूरल नाउन सब्जेक्ट बना, इसलिए आर लिखा जाएगा, ठीक। अगर प्लूरल नंबर आर एडेड देन, अगर सिंगुलर की जगह प्लूरल नंबर आ जाए तब आप उसे 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यू एंड वी मस्ट प्ले इन द इवनिंग, यू एंड वी। अब यहाँ पर देखो यू शब्द वी के साथ आया तो इसलिए इसे भी प्लूरल माना जाएगा और इसे भी प्लूरल, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। तो अब इसे कैसे करेंगे? 1, 2, 3, तो इसका मतलब पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड, या फिर पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, जैसे 1, 2, 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब आई होता है या फिर वी होता है, सेकेंड पर्सन का मतलब सिर्फ यू से होता है और थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी और इट, ठीक, और दे। तो ये थर्ड पर्सन, तो इसमें दो पर्सन सिर्फ आए हैं, कौन कौन सा? थर्ड और फर्स्ट आया। तो फर्स्ट को पहले आप लिखिए, यहाँ पर वी पहले आएगा और उसके बाद यू आएगा। आई बात समझ में? यू मस्ट प्ले, है ना। दे एंड यू, अब यहाँ पर देख लो थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो पहले सेकेंड पर्सन, पहले यू आएगा इसमें एंड फिर आएगा दे। अब ये सेंटेंस का अरेंजमेंट सही हुआ, प्रोनाउन को रखने का अरेंजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर? होप सो दैट यू आर गेटिंग all the rules are most important one and you will definitely get 2 sentences from these rules in the board exam. Is it okay? So let's move on. अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हो तो बिल्कुल लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और चैनल पे सबसे पहले अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ईच और एवरी एग्जाम, आपके एग्जाम में के अलावा इसे कंपटीशन में कई बार पूछा गया, जहां पर भी ईच और एवरी आ जाए बिफोर 2 नाउन्स एडेड बाय एंड, दो नाउन है, दोनों के पहले ईच और ईच लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर एवरी लगा, यहाँ पर एवरी लगा, उनके बाद जो नाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा, बिल्कुल सही है, उनके बाद जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है ये क्या? देयर दे दिया है ना। तो अब जब ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आगे वाला जो वर्ड यूज होगा ये, तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं? इट्स लिख दीजिए, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग थिंग है, आप उसके लिए इट्स वर्ड का यूज करेंगे। देयर वर्ड प्लूरल के लिए यूज होता है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, अब यहाँ पर विद देयर फिर आ गया, यहाँ पर देखो देयर, इसको भी आप चेंज कर दीजिए, हिज लिख दीजिए, मर्जी हो तो आप हर लिख दीजिए क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। ओके, सो इसी को खत्म करते हैं नाउन प्रोनाउन के रूल्स को। एक और रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इफ 2 सिंगुलर नाउन एडेड विद और, either or, neither nor, singular pronoun and verb will be used. If 2 singular noun added with or, अगर 2 सिंगुलर नाउन और वर्ड से, ईदर और वर्ड से या नीदर नॉर वर्ड से यूज किए गए हों या जुड़े हों, सिंगुलर प्रोनाउन, सो वर्ब सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। फिर से समझ लीजिए, इफ 2 सिंगुलर नाउन, अगर 2 सिंगुलर नाउन जो है ना जोड़े जा रहे हैं इन 3 शब्दों से, तो उसके बाद एक प्रोनाउन अगर यूज हो रहा तो वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा
और उनके बाद जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर। एग्जाम्पल, रमेश और हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड है रमेश, एक वर्ड है हिज फ्रेंड, तो इसे आप प्लूरल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में और लगा है। यदि ये एंड होता तो ये प्लूरल हो जाता है, बट यहाँ पर तो और लगा है और दोनों सिंगुलर सिंगुलर है। रमेश भी सिंगुलर, हिज फ्रेंड भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इट शुड बी वॉज। टीचिंग, अब यहाँ पर जो देयर वर्ड है ये भी सिंगुलर यूज होगा। आई बात समझ में? रमेश या उसका दोस्त अपनी बहन को पढ़ा रहा है। रमेश और उसका दोस्त दोनों एक लोग नहीं है, एक ही घर के आदमी नहीं है। या तो रमेश पढ़ा रहा है या उसका दोस्त अपनी बहन को पढ़ा रहा है। नीदर सुभाष सिंगुलर वर्ड नॉर हरीश सिंगुलर वर्ड। इफ बोथ आर सिंगुलर देन व्हाई देयर इज प्लूरल वर्ब? इट शुड बी इज। यहाँ पर इज लिख लिया डूइंग, और डूइंग के बाद जो ये वर्ड है देयर, इट शुड बी हिज। यहाँ पर हिज लिखेंगे क्योंकि जेंडर में साफ पता चल रहा है सुभाष है या हरीश है। ठीक। इफ वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल, अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल आ जाता है, कम्स इन अ सेंटेंस एंड एडेड बाय और, अगर ऊपर वाले वर्ड से वैसे जुड़े हों एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो कहा जा रहा है पुट प्लूरल सब्जेक्ट जस्ट नियर टू द वर्ब। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के पास रखा जाएगा और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो पहले रखा जाएगा। एग्जाम्पल, नीदर द ऑफिसर नॉर द क्लर्क्स। क्लर्क्स मतलब लिपिक, जिसे हम बाबू कहते हैं, ये प्लूरल बाद में आया क्योंकि यहाँ वर्ब आनी है। वर्ब के जस्ट पहले प्लूरल वर्ब आएगा। जब भी एक सब्जेक्ट प्लूरल है और एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आएगा और जो सिंगुलर होगा वो सबसे शुरुआत में। इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अब अगर प्लूरल बाद में लिखा है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। डूइंग हिज ड्यूटी, अब यहाँ पर जो हिज वर्ड है यहाँ पर इसे प्लूरल के रूप में लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट, इस पूरा सेंटेंस इस सब्जेक्ट से डिटरमाइन हो रहा है। फिर है दे और शी। अब यहाँ पर देखो गलत क्या है, पहले शी लिखना है बेटा, फिर और लगा करके दे लिखना है, और अगर दे लिख दिया तो आर आएगा और उसके बाद टेलिंग अ लाई जो भी लिखना होगा। सो ये कुछ रूल थे आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि सारे रूल आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। किसी और दिन आप लोगों के सिंटैक्स के जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी और दिन आप सभी को मिलने वाला है प्रीपोजिशन के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, एक ऐसे ही छोटा सेशन जो कि बहुत ही क्वालिटी सेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकें, क्योंकि अभी हम लोग पास ज़्यादा समय नहीं बच पा रहा है। जितना भी हो पाता है हम आपके लिए लाते हैं। उम्मीद करते हैं पिछले 4 से 5 सेशन जो भी हमने इंग्लिश मीडियम में दिए, सो ऑल दो सेशंस वुड हैव बीन वेरी advantageful to all of you and you are getting benefit from all those videos and you are making notes using them. So आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, यू मस्ट सब्सक्राइब दिस वन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा नेक्स्ट सेशन आप पर किस पे चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।